बंटवारे की थाली। रसोई के कोने में रखी वहाँ पीतल की भारी पुरानी थाली सिर्फ खाने का बर्तन नहीं, बल्कि उस घर की रीढ़ थी जो कभी सरहद के उस पार हंसता खेलता था। जब देश बटा तो जमीन, मकान और रिश्ते सब आधे आधे कट गए, लेकिन अम्मा ने अपनी पोटली में उस थाली को ऐसे छुपाया जैसे वहाँ उनका खोया हुआ वतन हो। आज सालों बाद जब दोनों भाई, जो वक्त और हालात की लकीरों के कारण एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग शहरों में बस चुके थे, बूढ़ी माँ की आखिरी सांसों के वक्त एक छत के नीचे जमा हुए, तो घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। माँ की आंखें बंद हो चुकी थी और उनके जाने के बाद अब बारी थी घर के बचे कुचे सामान के बंटवारे की। आंगन में सन्नाटा था और दोनों भाई, जो कभी एक ही थाली में एक दूसरे का कौर छीन कर खाते थे, आज वकीलों की तरह हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब कर रहे थे। अलमारी, जमीन के कागज और गहनों का बंटवारा तो शांति से हो गया, लेकिन बात तब अटक गई जब रसोई से वहां पुरानी पीतल की थाली बाहर आई। बड़े भाई ने उस पर हाथ रखा तो उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब वह बीमार पड़ता तो माँ इसी थाली में दलिया खिलाकर रात रात भर उसके सिर पर हाथ फेरती थी। छोटे भाई ने जैसे ही थाली को अपनी तरफ खींचा, उसके जहन में वह मंजर तैर गया जब पिता के साये के उठ जाने के बाद माँ ने इसी थाली में सूखी रोटियां रखकर दोनों भाइयों का पेट पाला था और खुद भूखे पेट सो गई थी। दोनों के लिए वह थाली सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी माँ की ममता, पिता का संघर्ष और उनके बचपन की सांझी विरासत थी। यह थाली मैं रखूंगा, इसमें माँ की खुशबू है। बड़े भाई की आवाज़ लड़खड़ा गई। छोटे भाई ने गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास से कहा, तो क्या माँ सिर्फ आपकी थी? इस पर मेरा भी उतना ही हक है। दोस्तों, बहस बढ़ने लगी। पुरानी कड़वाहटें और फासले सतह पर आने लगे और तभी दोनों के बीच बैठे एक बुजुर्ग चाचा ने ठंडी सांस ली और रसोई से एक भारी दरात, जो काटने का औजार होता है, उसे उठा लाए। उन्होंने थाली को जमीन पर रखा और कहा, जब इस देश का बंटवारा हो सकता है, माँ की ममता का बंटवारा भी हो सकता है, तो इस थाली का क्यों नहीं? लाओ, इसके भी 2 टुकड़े कर देता हूं। आधा हिस्सा तुम रख लो और आधा हिस्सा तुम। जैसे ही चाचा ने दरात को थाली पर टिकाया, पीतल की उस धातु से एक तीखी चीख जैसी आवाज गूंज उठी। वह आवाज सीधे दोनों भाइयों के सीने में जाकर लग गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह दरात थाली पर नहीं, बल्कि उनकी माँ की छाती पर चल रही हो, जैसे उनकी सांझी रगों को काटा जा रहा हो। बड़े भाई ने चपट कर चाचा का हाथ पकड़ लिया और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। नहीं चाचा, खुदा के लिए ऐसा मत करो।
उसने रोते हुए छोटे भाई की तरफ देखा, जिसके गालों पर भी आंसुओं की धार बह रही थी। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बड़े भाई के पैर छुए और उसे रोते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यह थाली रख लीजिए। बड़े भाई ने छोटे को गले से लगा लिया और बोला, पगले, अगर यह थाली बट गई तो हमारा वजूद ही बट जाएगा। माँ ने हमें एक थाली में खाना सिखाया था, अलग अलग टुकड़ों में जीना नहीं सिखाया। उस दिन घर का सामान तो बट गया, लेकिन वहाँ पीतल की थाली अटूट रह गई। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि यह थाली कभी किसी एक की नहीं होगी, बल्कि हर साल जब भी पूरा परिवार माँ की बरसी पर इकट्ठा होगा तो सब मिलजुल कर इसी थाली में एक साथ बैठकर हम खाना खाएंगे, ताकि सरहदें और दीवारें चाहे जितनी ऊंची हो जाए, उनके दिलों का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह बंटवारे की कहानी आपको कैसी लगी? जो आपको पसंद आए तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।